7 का K और C, 8 का F और V, F 3 लाइनों से मिलकर बना है, V रोमन में 5 होता है, 5 और 3 8 हो गए। 9 का उल्टा और सीधा फटाफट करेंगे। 1 का 1 की वजह से क्या बना है, 1 का T और D, 2 का उल्टा N, 3 का उल्टा 4 को हिंदी में, 5 का L, 6 को हिंदी में CH, SH, G, J, 7 का K और C, 8 का F और V, F 3 लाइनों से मिलकर बना है, V रोमन में 5 होता है, 5 और 3 8 हो गए। 9 का उल्टा और सीधा 0 का S और Z, याद हो गया तो मिटा दो इसे, रब कर दीजिए सर। 1 का T और D, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का CH, SH, G, J, 7 का 8 का F और V, 9 का उल्टा और सीधा 0 का। तो मजा आ गया। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, आपको सारी चीज याद हो गई। चलिए मैंने अभी एक चीज लाइन बोली थी आपको कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये डे कब मनाया जाता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है NRI डे। किस किस को ध्यान है कब मनाया जाता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। कितने स्टूडेंट है जो ऐसा जानते हैं कि NRI लोग होते कौन है? वो तो ध्यान होगा, फुल फॉर्म ध्यान होगी, कोई बात नहीं। एक लाइन में समझ लो, NRI लोग वो होते हैं जो इंडिया के होके भी इंडिया से बाहर रहते हैं। ये बात तो ध्यान है, यही होता है। बोलते हम सुनते हैं ना, इसके पापा तो फॉरेन में रहते हैं, इसका लड़का फॉरेन में रहता है, NRI हो गए। इंडिया के होके भी इंडिया से बाहर रह रहे हैं, मतलब इंडिया के कोई काम के नहीं है। तो ऐसे लोग तो बुरे लोग हैं, नहीं है बुरे, मैं फनी चीज में याद करा रहा हूँ। ऐसे लोग तो बैड होते हैं, बैड ही बहुत बुरे को बैड ही बोलेंगे। तो चलो आपके लिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया, बैड। सही है क्या? तो आपको तो कोड याद है ना, बोलो। B का कोड 9, वेरी गुड, इन्होंने बताया 9। A का मैंने कुछ बताया था तो काटो इसको, कोई काम का नहीं। D का कुछ बताया था, 1 बताया था। तो 91 नाम की कोई डेट होती है? तो फिर अपनी बुद्धि लगाओ, बीच में ऑब्लिक कर दो, 9 जनवरी। मैंने तो आपको डेट याद कराई नहीं, मैंने तो बोला NRI लोग बैड होते हैं, बस बैड आपने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इससे पहले आपको कोड याद थे, दिमाग में बैठ गया। लेकिन किसी भी व्यक्ति को डेट याद नहीं हुई होगी, सबको ये याद हुआ होगा NRI लोग बैड होते हैं। बैड को आप कन्वर्ट करते रहना क्योंकि आपको पहले से कोड याद है। समझ में आ गई चीज? दोबारा दूसरा एग्जांपल लें, हटा दीजिए सर, रब कर दीजिए। चलिए आप में से मुझे बताइएगा कोई विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? बैठे बैठे बता दो आराम से। चलो विवेकानंद जयंती को एक और नाम से बोला जाता है। वेरी गुड, इनको याद है, आप में से मैक्सिमम को याद नहीं है। तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, आप ही से पूछूंगा और आपके दिमाग में है लेकिन सामने दिख नहीं रहा है। चलो मैं एक चीज पूछता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, यूथ डे। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? विवेकानंद जयंती। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आपको पीने में क्या पसंद है, ठंडा या गर्म? चलो आप सब लोग ठंडा बोल रहे हैं तो मैं ठंडा ही लिख देता हूं। आपने बोला, मैंने यहां लिखा, चलिए कन्वर्ट करते हैं। T का मैंने कुछ बताया था, 1, वेरी गुड। H का कुछ बताया था तो काटो इसको। A का कुछ बताया, काट दो इसको। N का कुछ बताया, 2, वेरी गुड। D का कुछ बताया, 1। A का कुछ बताया, काटो इसे। तो आपके पास 121 नाम की डेट आ गई। क्या ये डेट है? तो फिर 1 तारीख 21वां महीना, सही है? तो 21 महीने तो होते ही नहीं है, तो 12 के आगे ओब्लिक। तो इन भैया ने बताया 12 जनवरी। मैंने तो डेट याद कराई नहीं आपको, मैंने कहा आज के युवा को क्या पसंद है, यूथ डे है, तो युवा को क्या पसंद है, आपने कहा ठंडा। कन्वर्ट कर लो, डेट सामने आपके सामने, याद हो गया। चलो दूसरा कराते हैं, बेटाओ। चीज समझ में आ गई? अब आप कहोगे यार ये तो ये चीजों को अप्लाई करने के लिए तो बहुत आसान है। मैं ऐसे ही आपको और भी टेक्निक सिखा सकते हैं जो विपुल सर आपको बताएंगे, हम बताएंगे, क्लास के अंदर सिखाएंगे कि आपकी बुक्स इतनी फास्ट याद होगी। हम कंटेंट तो याद कराते नहीं, हम तो दूसरी चीज याद कराएंगे। मैंने क्या लगा रखा है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मेरा नाम जानते हैं? नहीं, नाम बोल के बताओ ना। विनीत सर। बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा नाम। मैं यहाँ से जब चला जाऊंगा, जाने के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा यार वहाँ पे एक और डिजिट का कुछ डेमो करके दिखाया था, कौन था वो, तो आप बोलोगे पता नहीं यार, कोई चश्मा लगा के आया था, चश्मा लगाया हुआ था, येलो टी शर्ट थी। ऐसे ही याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा। और मैं भी कहीं जाऊंगा, मेरे से कोई पूछेगा आप कहाँ गए थे, अरे यार एक बनारस में स्कूल थी, सेंट अतुलन, वहाँ गए थे हम। मैं भी ऐसे ही बताऊंगा।
तो फिर जब आपने मेरे को कैसे याद किया, मेरे फीचर से, मेरी कैरेक्टरिस्टिक से कि ये चश्मा लगाता है, येलो कलर के टी शर्ट में आता है, डिजिट का डेमो दिखाता है ना, ऐसे ही याद किया। मैं भी क्या बताऊंगा, अरे यार 1000 किलोमीटर गए थे, पूरी रात गाड़ी चलानी पड़ी, वहां गए अतुलानंद स्कूल। सीधी लाइन भी तो बोल सकता हूँ ना कि अतुलानंद स्कूल वहाँ का बिग ब्रांड है, वहाँ इतने बढ़िया बच्चे थे, वहाँ मैंने डेमो दिखाया, बहुत अप्रिशिएट हुआ, बहुत बढ़िया। सीधा मैंने उसकी सराउंडिंग, उसके आसपास की कैरेक्टरिस्टिक सब अपने आप जोड़ ली। मैंने थोड़ी जोड़ी है, मेरे ब्रेन ने तुरंत जोड़ी। ऐसे ही मैंने आपको बोला है विवेकानंद जयंती, ठंडे से याद करा दिया आपको, ये ठंडा हमेशा याद रहेगा। आप मत ठंडे पड़ जाना कि हाँ मैंने टेक्निक सिखाई आप भूल गए, आपको चीज याद रहने वाली है। चलो एक और चीज याद करते हैं, थोड़ा देश की तरफ चलते हैं, क्योंकि शुरुआत वंदे मातरम से हुई, तो हम भी यहाँ चलेंगे। देखो क्या मैंने लिखा है, कारगिल विक्ट्री डे कब मनाया जाता है, चलो ये देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ काम काम की चीज जो आपको बता सके। कारगिल विक्ट्री डे कब मनाया जाता है, पता नहीं, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। आप मेरे को बताओ, आप में से कितने लोगों ने एलओसी मूवी देखी है? देखिए, लक्ष्य मूवी कितनों ने देखी है? ऋतिक रोशन वाली देखी होगी कुछ लोगों ने, ऋतिक रोशन की देखी है। वो मूवी का मैंने आपको रेफरेंस इसलिए दिया है ताकि आपको ये चीज इसलिए समझ में आ जाए, वो भी बहुत आसानी से। आपको ध्यान है, कारगिल वॉर के समय जो दुश्मन था, आतंकवादी कुछ भी को, जो भी एनिमी थे, वो कहाँ बैठे थे? पहाड़ पे 18,000 फीट ऊपर, और इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे कि अगर वो नीचे शूट करते इंडियन सोल्जर्स को, तो वो जहां मन वहां गोली मार सकते हैं, चाहे यहाँ, चाहे आंख में, चाहे नाक पे। प्रैक्टिस कर रहे हैं, कान उड़ा देते हैं, चल इसकी नाक उड़ा देते हैं, चल इसकी आंख उड़ा देते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे। ऐसे समय में इंडियन सोल्जर की स्थिति कैसी थी? कैसी थी? नाजुक बोला इन भैया ने, चलो नाजुक लिख देते हैं अपन। देखो नाजुक थी क्या? ठीक है क्या? सही लिख दिया मैंने, नाजुक थी। आपने बोला है, कन्वर्ट करके बताइए क्या बनता है? एन का, ए का कुछ बताया था, काटो। जे का कुछ बताया, यू का कुछ बताया, इसका कुछ बताया, इसका बता दिया आपको, ठीक है। 6 7 का 26 जुलाई। 26 जुलाई, मैंने तो सिर्फ एक वर्ड याद कराया, नाजुक। अब कन्वर्ट आप खुद कर सकते हो क्योंकि आपको कोड याद है। ये चीज कहाँ काम आती है? ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऐसे और भी पैराग्राफ को याद करने की भी टेक्निक्स है, ऐसी 8-9 तरह की टेक्निक्स है जिससे आपको चीजें जल्दी याद हो सकती है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और बताता हूँ। वुमेन्स डे कौन बता सकता है कब मनाया जाता है? वुमेन्स डे आपको ध्यान में है, कईयों को याद है, कईयों को नहीं याद है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ हल्का सा आपको बताना है। चलिए वुमेन्स डे पर सीधा एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबके घर में विमेन है, तभी आप यहाँ हो, तो सबके घर में विमेन्स है, ये तो बात सही है। आपके घर में बर्तन धोते हैं, किससे धोते हैं? सर्फ से धोते हैं। अच्छा, और टीवी में ऐड किसका आता है बर्तन धोने के लिए? तो यार वो जो ऐड आता है ना, वही बताइए बस। सर्फ से तो एक अल्टरनेट हो गया। ये मैंने वर्ड यहाँ लिख दिया, टीवी में ऐड इसी का आता है, तो कन्वर्ट करके बताओ क्या होता है? वी का 8, आई का मैंने कुछ बताया था, तो काटो इसको। 3 का कुछ बताया था, 83 ऑब्लिक करो बीच में, तो क्या बन गया? 8 ऑफ मार्च। जो इन्होंने बताया अभी वही हो गया। समझ में आ गई टेक्निक? अच्छा चलो, कारगिल विक्ट्री डे कब मनाया जाता है? सिर्फ मुझे वर्ड बोल के बताएंगे, डेट नहीं जाननी। कारगिल विक्ट्री डे, अच्छा विवेकानंद जयंती, ठंडा, वेरी गुड। एनआरआई डे, बैड, तो ये तो आपको याद हो गए, देख लो। ऐसे में 150 याद 1 घंटे में कर सकते हो।